Let us start with type 3 of trigonometry, that is question based on allied angles. Now let us understand what is allied angles first. See, if you can write a given angle as a plus or minus b, then we have done the set of formula for this. Okay, अपने पास sin of a plus b, sin of a minus b, cos of a plus b, cos of a minus b, tan of a plus b और tan of a minus b के formulas है. Okay, और sec को sec cot आ गया तो हम लोग उसको convert करेंगे, and we used to write the formula. नाउ दिस इज़ बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ दैट ओनली, मतलब प्रीवियस टाइप का एक्सटेंशन ही है, बट यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ होता है एंड दैट इज़ व्हेन यू राइट एंगल एज एडिशन ऑफ टू, बराबर. तो ये जो ए है लाइज ऑन एक्सेस, ओके, लाइज ऑन एक्सेस. तो अभी तक हमने जो एग्जांपल्स किए थे, इफ़ यू हैव गॉन बैक टू द प्रीवियस टाइप वेल, गॉन थ्रू द प्रीवियस टाइप वेल, देन हमने एक एग्जांपल किया था, याद है तो 15 डिग्री का. ओके, कैन यू रिकॉल दैट 15 डिग्री? हमने 15 डिग्री को कैसे लिखा था? तो हमने लिखा था 60 माइनस 45, या फिर लिखा था हमने 45 डिग्री माइनस 30, बराबर कि नहीं. चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ, 75 डिग्री. कम ऑन, याद करो 75 डिग्री को क्या लिखा था हमने? तो 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, बराबर. लाइकवाइज हमने 105 डिग्री को भी क्या लिखा था? याद करो, 105 डिग्री वॉज 60 प्लस 45 डिग्री. याद आ रहा है क्या ये? सो दिस ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ ए प्लस और माइनस बी, बट नन ऑफ दिस एंगल फॉल्स अंडर अलाइड एंगल, क्योंकि इसमें आप जो दो एंगल लिख रहे हो उसमें से कोई भी एंगल एक्सिस पे लाई नहीं करता है. ठीक है, सो ऑल द एंगल्स डज नॉट फॉल अंडर, या above angles cannot be called as allied angles. ठीक है ना, उसका रीज़न मैंने बता दिया, इसमें से कोई भी एंगल एक्सेस पे नहीं है. ठीक है, नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस, और प्लीज़ कंफ्यूज मत होना. ओके, यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेता हूँ. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 75 डिग्री, बराबर. नाउ फॉर सम रीज़न, ओके, अपने को इसको अलाइड एंगल के फॉर्म में लिखना है. सो देन व्हाट वी डू हियर, तो आप क्या करेंगे पता है? पहले इसको इमेजिन करो, वेर इज 75 डिग्री? इज़ नॉट 75 डिग्री वुड बी समवेयर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, बराबर ना. अब हम लोग क्या करेंगे पता है? ये 75 डिग्री को वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ 0 डिग्री और 90 डिग्री. और बहुत तो बोलेंगे सर क्या समझा नहीं हमको, तो यहाँ पे कैन वी राइट दिस 75 डिग्री एज 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, लिख सकता हूँ मैं ये. ओके, अब नाउ टेल मी, ये जो 75 डिग्री था उसको मैंने कैसे लिखा? a माइनस बी फॉर्म में लिखा, बराबर. वेयर योर a दैट इज 90 डिग्री लाइज ऑन y एक्सिस. मैंने एक्सिस बोला है, x एक्सिस नहीं बोला है, मतलब x या y दो में से कहाँ पे भी हो सकता है. तो दिस इज कॉल्ड एज अलाइड एंगल. ओके, तो दिस इज ऑन y एक्सिस इम्प्लाइज अलाइड एंगल. मतलब अगर आप समझ रहे हो तो 75 डिग्री को मैंने यहाँ पे अलाइड एंगल नहीं ऐसा बोला, कैन नॉट बी कॉल्ड एज अलाइड एंगल. किसको? 75 डिग्री को नहीं, इसको. 45 प्लस 30 को अलाइड एंगल में हम फॉल नहीं कर सकते. आर यू गेटिंग इट? तो मतलब इन शॉर्ट आप कोई भी एंगल दो, मैं उसको अलाइड एंगल के फॉर्म में लिख सकता हूँ. आर यू गेटिंग इट? ठीक है, सो दिस फॉर्म इज बेसिकली इज नॉट अलाइड, बट दिस फॉर्म इज अलाइड. क्यों? बिकॉज हमने उसमें से एक एंगल एक्सिस पे रखा है. आर यू गेटिंग इट? चलो, सो विद दैट थॉट कैन यू जस्ट हेल्प मी री राइटिंग 105 डिग्री. कम ऑन, चलो अब 105 डिग्री को आप क्या लिखोगे? आई रिपीट, मुझे अलाइड एंगल के फॉर्म में चाहिए, बराबर. तो 60 प्लस 45 इज़ नॉट अलाइड. मुझे अलाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो लेट अस इमेजिन 105 डिग्री कहाँ पे आता है? सो इज़ नॉट 105 डिग्री लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. किसके बीच में आता है 105 डिग्री? इज़ नॉट वो 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आता है. अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, हियर ऑल्सो देयर इज अ ट्विस्ट. नाउ व्हाट इज दैट ट्विस्ट? तो ये 105 डिग्री को इज इट नॉट फर्दर, सी अपने को एक्सिस का एंगल यूज़ करना है, एक्सिस का. उन्होंने ये नहीं बोला एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, बराबर ना. तो मतलब मैं ये 105 को 90 में भी लिख सकता हूँ और 108 में भी लिख सकता हूँ. आर यू गेटिंग इट? सो अगर मैं 90 में लिखूंगा तो टेल मी हाउ मच आई शुड ऐड टू गेट 105? येस, 15 डिग्री, बराबर ना. मतलब कैन वी राइट 105 डिग्री को 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री. आर यू गेटिंग इट? डन. ओके, और 105 डिग्री को आप 85 डिग्री, सॉरी 180 के डिग्री में भी लिख सकते हो. सो टेल मी 180 में से कितना माइनस करोगे तो 105 मिलेगा. सो येस यू आर राइट, हम लोग 180 माइनस 75 डिग्री करेंगे. ठीक है, एंड बोथ द पैटर्न्स आर फॉर 105 डिग्री एंड बोथ आर अलाइड.
समझा? तो ये दोनों अलाइड एंगल के फॉर्मेट में मैंने इसको लिख दिया. सो बॉटम लाइन, आप कोई भी एंगल को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिखो वो अलाइड एंगल में आएगा, प्रोवाइडेड वन ऑफ द एंगल हैज़ टू बी ऑन द एक्सिस. समझ रहा है ये? तो ये आपका एंगल एक्सिस पे होना चाहिए, इसको हाईलाइट कर देना. ठीक है. सो हियर कैन आई से 90 डिग्री इज ऑन वाई एक्सिस और 180 डिग्री इज ऑन एक्स एक्सिस. समझ गया क्या? ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट अलाइड एंगल. बट अलाइड एंगल क्या होता है वो मैंने आपको सिखा दिया. क्लियर? सो आई रिपीट वन मोर टाइम. ओके. इफ अ गिवन एंगल इज रिटन इन टर्म्स ऑफ ए प्लस और माइनस बी, बराबर, देन इट कैन बी कॉल्ड एज अलाइड एंगल इफ ए लाइज ऑन एक्सिस. बी भी हो सकता है बट देन एंड ऑफ द डे तो वही होगा ना, उसको घुमा के हम लोग कर सकते हैं. तो दो में से एक एंगल, दैट्स व्हाट आई मीन हियर. ठीक है. इट शुड बी लाई ऑन एक्सिस. अगर वो हो गया तो अलाइड एंगल के अंडर फॉल करेगा. एंड वी हैव अ सेपरेट रूल फॉर फाइंडिंग अलाइड एंगल फॉर्मूलेस. समझा क्या बोला यहाँ पे? सो दैट इज़ हाउ वी फाइंड अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट. बराबर. चलो अब मैं यहाँ पे आपको उसके फॉर्मूलाज बनाने बताता हूँ. नाउ स्टेप्स फॉर फाइंडिंग अलाइड एंगल्स. स्टेप्स फॉर फाइंडिंग allied angles formulas. Okay, now please be very clear, this is one of the very important rule for your physics also. ये physics में भी बहुत जगह पे काम लगेगा, तो याद रखना. steps for finding allied angle formulae. चलो let us find the steps for it. ठीक है. अब याद रखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ना इन्होंने इसको एज अ फार्मूला दिया है. ठीक है. दे हैव टेकन दिस एज फार्मूलाज और बहुत सारे फार्मूलाज बना के दिए हैं. जबकि इतने सारे फार्मूलाज याद रखने का ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे आपको 2 स्टेप फॉलो करने हैं, याद रखना. ठीक है. सो ऑल द फार्मूलाज, कुछ भी अलाइड एंगल का फार्मूला है, आपको 2 स्टेप फॉलो करने हैं. ठीक है. स्टेप नंबर 1. ओके. स्टेप 1, डिसाइड ए लाइज ऑन विच एक्सिस. ठीक है. मतलब तुम्हारा जो एंगल ए था वो कौन सा एक्सिस पे लाई करता है वो आपको डिसाइड करना है. सो लेट अस से वी हैव ए प्लस और माइनस बी. बराबर. हमने ए को डिसाइड करना है. डिसाइड ऑन विच एक्सिस. डिसाइड ऑन विच एक्सिस. नाउ टेल मी, ये जो ए है वो कौन सा एक्सिस पे हो सकता है? सो इज इट नॉट दैट एंगल कैन बी ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. बराबर. तो आपका आंसर एक्स एक्सिस हो सकता है या फिर आपका आंसर वाई एक्सिस हो सकता है. ठीक है. अगर आपका आंसर एक्स एक्सिस है तो आपका दिमाग बोलेगा टर्म रिमेन सेम. क्या बोला? टर्म रिमेन्स सेम. ठीक है. और अगर वाई एक्सिस पे हुआ तो याद रखना टर्म चेंजेस. मतलब बॉटम लाइन आपको ये 2 वर्ड याद रखने हैं, सेम एंड चेंजेस. अब तुम बोलेगे सर ये सेम और चेंज क्या है? सो व्हाट आई मीन इज, अगर आप साइन का फॉर्मूला लिख रहे हो तो आपका आंसर में साइन ही आएगा. बराबर. अगर कॉस का फॉर्मूला लिख रहे हो तो कॉस आएगा. टैन का फॉर्मूला लिख रहे हो तो टैन आएगा. कॉट का फॉर्मूला लिख रहे हो तो कॉट आएगा. सेक का फॉर्मूला लिख रहे हो तो सेक आएगा. और कोसेक का फॉर्मूला लिख रहे हो तो कोसेक आएगा. आर यू गेटिंग इट? मतलब आपके आंसर में वो सेम टर्म रिपीट होने वाला है. डन. और अगर आपका एंगल वाई एक्सिस पे है तो टर्म चेंजेस मतलब साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन. ये दोनों का एक पेयर है. ठीक है. टैन का हो जाएगा कॉट और कॉट का हो जाएगा टैन. ओके. प्लीज़ रिमेंबर पेयर्स, ये पेयर में याद रखना है. ठीक है. सेक बिकम्स कोसेक एंड कोसेक बिकम्स सेक. आर यू गेटिंग इट? ओके. सो दिस इज the thing which you need to understand. अब जिनको थोड़ा confusion हो रहा है, let me give an example. Suppose I have sin of 90 plus theta. बराबर. चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे आपका ध्यान कहाँ पे गया? तो इज़ नॉट आपको ये a प्लस बी जैसा दिख रहा है. बराबर. जिसमें a का वैल्यू कितना है? 90. बराबर. तो 90 डिग्री लाइज ऑन विच एक्सिस? ओके. इट इज़ ऑन वाई एक्सिस. बराबर. जैसा आपने डिसाइड किया वाई एक्सिस, आपका आंसर क्या होगा? तो वापस मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है टर्म चेंजेस. तो चलो चेंज करते हैं. मतलब साइन बिकम्स कॉस, तो अपने पास साइन है तो आंसर में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा. बराबर. बट प्लीज़ ये इनकम्प्लीट है, ये खाली मैंने स्टेप 1 एक्सप्लेन किया है. ठीक है. तो ये आपका थिंग व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, यहाँ पे आपको ये चीज़ मैं सिखा रहा था. डन. चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं एक्स एक्सिस वाला. सपोज आई हैव कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा. कम ऑन. नाउ टेल मी व्हाट डू यू सी हियर?
180 माइनस थीटा लेते हैं। चलो नाउ व्हाट डू यू फाइंड हियर, तो डू यू फाइंड यहाँ पे a माइनस बी है, जिसमें a का वैल्यू क्या है 180 डिग्री, और 180 डिग्री कहाँ पे लाई कर रहा है ऑन x एक्सिस। और टेल मी x एक्सिस में टर्म चेंज होगा कि सेम रहेगा, तो टर्म रिमेन्स सेम। सेम मतलब कॉस का कॉस रहेगा, तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे कॉस थीटा। बट लेट मी रिपीट अगेन, दिस इज़ नॉट कंप्लीट। वी हैव डन फर्स्ट स्टेप ओनली। प्लीज़ ध्यान रखना, नहीं तो बोलेंगे सर का ये फॉर्मूला गलत है अगर आप टेक्स्ट बुक से मैच करोगे तो, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको फर्स्ट स्टेप समझा दिया, ठीक है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देना। क्लियर फर्स्ट स्टेप क्या था, तो आई रिपीट वन मोर टाइम। अलाइड एंगल कैसे पता लगेगा, आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल होगा जिसमें से एक एंगल एक्सिस पे लाई करेगा, और अगर वो एक्सिस पे है तो आपको डिसाइड करना है एक्स पे है कि वाई पे है। अगर एक्स पे हुआ तो आप बोलेंगे टर्म रिमेन सेम, बराबर ना, ये सेम का मतलब, ओके। और अगर वो वाई एक्सिस पे आ गया तो टर्म चेंजेस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, बराबर। सो लेट अस कंटिन्यू नाउ, कम ऑन। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 2 करते हैं। स्टेप नंबर 2 में यू नीड टू डिसाइड साइन ऑफ आंसर, ठीक है। यू नीड टू डिसाइड द साइन ऑफ आंसर, ओके। और जस्ट से डिसाइड द साइन ऐसे लिखते ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। डिसाइड साइन विच डिपेंड्स ऑन, याद करो विच डिपेंड्स ऑन। अगर आपने पहले के वीडियोस देखे रहेंगे तो कैन आई से इट डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट इन विच गिवन एंगल लाइज। आर यू गेटिंग इट। और ये हमने आगे के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि साइन का, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का जो साइन होता है वो कौन डिसाइड करता है, क्वाड्रेंट डिसाइड करता है, ठीक है। सो विद दिस लेट अस स्टार्ट अगेन। अब मैं यहाँ पे, चलो हाँ ये भी मैं बताता हूँ, जिन्होंने शायद से वो वीडियो नहीं ढंग से देखा रहेगा, तो आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका सर्कल हो गया, याद है यूनिट सर्कल का यूज़ करते थे। यहाँ पे एक पॉइंट होता था, टेल मी ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसा होगा, प्लस प्लस होगा, बराबर। एंड इज इट नॉट एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कॉस, वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट साइन, तो आपका कॉस थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव, याद आ गया। चलो वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे जल्दी बताओ, तो यहाँ पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, बराबर। आपका ये होगा कॉस, ये होगा साइन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, कॉस साइन, ठीक है। सो टेल मी नाउ व्हाट इज कॉस, कॉस होगा नेगेटिव, साइन होगा पॉजिटिव, ठीक है। चलो लेट्स गो टू द थर्ड क्वाड्रेंट, कम ऑन। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, बराबर। तो यहाँ पे ये आपका कॉस, ये आपका साइन, तो टेल मी कॉस क्या नेगेटिव, साइन क्या नेगेटिव, बराबर। एंड फाइनली इन दिस क्वाड्रेंट यू हैव पॉजिटिव नेगेटिव इक्विवेलेंट टू कॉस एंड साइन, तो कॉस क्या होगा पॉजिटिव होगा और साइन नेगेटिव होगा। चलो याद आ गया सबको। सो बेस्ड ऑन दिस विल बी डिसाइडिंग द sign of the trigonometric term. So let us take an example. Suppose we are talking of sine of let us say yes, sine of 180 degree plus theta. चलो let us start. कम ऑन। अब यहाँ पे आप खाली स्टेप 2 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, स्टेप 1 का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे याद रखना 180 प्लस थीटा बोला, तो इज इट नॉट हियर 180 प्लस थीटा लाइज इन, अब व्हेन वी से थीटा ना, प्लीज़ रिमेंबर ये थीटा है ना एक्यूट एंगल होता है, क्या होता है एक्यूट एंगल। सो अगर आप 180 में एक्यूट एंगल ऐड करोगे, 90 से छोटा एंगल ऐड करोगे, तो कहना ही से ये 180 प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर आप समझ रहे हो तो डायग्रामेटिकली ऐसा है, ये 180 डिग्री है। देखो आप ऐसे जाओगे तो आप ऐड करते हो, बराबर ना, और ऐसे आते हो तो आप सब्ट्रैक्ट करते हो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। सो विद दैट थॉट टेल मी 180 में थीटा ऐड किया तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, आगे जाएंगे ना, दिस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, बराबर ना, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट चलेगा अपना। आर यू गेटिंग इट, ओके। सो विद दिस थॉट इन योर माइंड टेल मी ये आपका हो जाएगा 180 प्लस थीटा, एंड दैट इज हाउ यू गॉट थर्ड क्वाड्रेंट। इज इट क्लियर, बराबर। तो ये थोड़ा याद रखना। चलो यहाँ पे ये भी डाल देना, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। सो जैसा आपने डिसाइड किया, स्टेप 2 क्या बोलता है 180 प्लस थीटा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों का साइन क्या होता है, तो कैन आई से हियर द साइन वुड बी नेगेटिव, नेगेटिव इज इक्वलेंट टू कॉस साइन, इज नॉट कॉस भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव। और बाय द वे हमारा फॉर्मूला किसका है, साइन का है, तो कैन आई से आंसर विल बी नेगेटिव, समझा। यहाँ पे आई रिपीट अगेन, वी हैव डन ओनली स्टेप 2, तो ये वापस आंसर नहीं है आपका, ये खाली स्टेप 2 है आपका। आर यू गेटिंग इट। सो दिस इज द वे वी डिसाइड द फॉर्मूला फॉर अलाइड एंगल्स। आर यू गेटिंग इट। चलो ठीक है।
ना बहुत लोग को ये बहुत लेंदी लगा रहेगा कि सर ये इतना लेंदी कैसे, तो लेट अस हैव डिस्कशन। एक्चुअली ये सब सोचना ही है, लिखना तो एक ही लाइन है, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट अगेन। यहाँ पे हमको क्या बात करना था, अलाइड एंगल का फॉर्मूला। अलाइड एंगल का फॉर्मूला लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी कैन फॉलो हाउ मेनी स्टेप्स, वी फॉलो 2 स्टेप्स, बराबर। स्टेप नंबर 1 क्या है, डिसाइड ए लाइज ऑन विच एक्सेस, बराबर, ओके। अब ए कहाँ कहाँ पे हो सकता है, इट कैन बी आइदर ऑन एक्स एक्सेस और इट कैन बी ऑन वाई एक्सेस। अगर एक्स एक्सेस बोला तो टर्म रिमेन सेम, और अगर वाई एक्सेस बोला तो टर्म चेंजेस, बराबर। यहाँ तक समझा। चलो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में बता दिया कैसे डिसाइड करते हैं। वंस यू डिसाइड द टर्म, अब क्या डिसाइड करना है अपने को, प्लस और माइनस, ओके। वो किस पे डिपेंड करता है, क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया क्वाड्रेंट में कैसे साइन बिहेव होता है, एंड देन वी डिसाइड प्लस और माइनस, डन, ठीक है। चलो फाइन, अब लेट मी टेक एन एग्जांपल एंड शो यू। चलो ठीक है, लेट्स टेक द फाइनल एग्जांपल। ये आपके 2 स्टेप हो गए। यूजिंग 2 steps we can find all the results related to allied angles, ठीक है। उसमें स्टेप 1 वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है, डिसाइड विच एक्सेस, शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, डिसाइड विच एक्सेस। और स्टेप 2 है डिसाइड साइन, और साइन किस पे डिपेंड करता है, क्वाड्रेंट पे, ठीक है। सो विद दिस लेट अस से हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द फॉलोइंग, या फिर एक काम करते हैं, चलो सबके रिजल्ट लिखते हैं, ठीक है। चलो एग्जांपल, लेट अस से हमने लिया साइन ऑफ 180 प्लस थीटा। चलो लेट अस स्टार्ट, कम ऑन, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा लेना है, ठीक है। अब देखना एक ही एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सब आपको खुद से करना है, ठीक है। अब साइन ऑफ 180 प्लस थीटा में सबसे पहले मुझे यहाँ पे लिखा कौन से एक्सिस पे, कम ऑन विच एक्सेस, तो कहना है इसे ऑन, ये आपका स्टेप नंबर 1 का आंसर है, ठीक है। इज नॉट इट इज़ ऑन एक्स एक्सेस, बराबर, इट इज़ ऑन एक्स एक्सिस। तो इसका आंसर में क्या लिखना है पता है आपको, लिखना है साइन थीटा, बिकॉज एक्स एक्सिस में टर्म रिमेन्स सेम, याद आया, बराबर। तो यहाँ पे साइन का साइन ही रहेगा और यहाँ पे थीटा डाल देंगे, डन। चलो अब स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, कौन सा क्वाड्रेंट, सो टेल मी 180 प्लस थीटा, कम ऑन, दिमाग में आ रहा है क्या, ये आपका 180 डिग्री प्लस थीटा मतलब आगे, तो विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपको इमेजिन करना है, ठीक है। तो ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसे होता है, तो इस नॉट थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, बराबर। तो दोनों नेगेटिव मतलब कौन, कॉस एंड साइन, तो यहाँ पे मुझे साइन चाहिए, बराबर ना, क्योंकि फॉर्मूला तो साइन का है, ये टर्म देखना, ये मत देखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस, एंड योर फॉर्मूला इज रेडी, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। और ये जो मैं लिखा वो हम लोग स्टार्टिंग में लिखेंगे, फिर आगे जाके ये भी लिखना नहीं है, अपने को डायरेक्ट आंसर देना है, ठीक है। चलो लेट अस वर्क आउट फ्यू एग्जांपल्स हियर, एक हो गया, दूसरा चलो लेट अस टेक tan ऑफ 90 प्लस थीटा। चलो हेल्प मी विद दिस, tan ऑफ 90 प्लस थीटा, ओके। अब आप एक काम करो, रफ में ये पहले प्रैक्टिस कर लो, फिर फेयर में लिख लेना, ठीक है। तो कुछ 10 एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो रफ में प्रैक्टिस करना है। चलो पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस, tan ऑफ 90 प्लस थीटा, ठीक है, आपने ट्राई किया रहेगा। तो सबसे पहले आपने क्या नोट किया, 90 डिग्री, बराबर ना, 90 डिग्री कहाँ पे, ऑन वाई एक्सेस, तो टर्म रिमेन सेम की चेंज, तो यहाँ पे आपने चेंज किया होगा, बराबर ना, तो यहाँ पे लिखा रहेगा कॉट थीटा, डन। चलो नंबर 2 क्या देखना है, अब नंबर 2 में आपको देखना है 90 प्लस थीटा कहाँ पे लाई करता है, तो 90 प्लस थीटा इज़ नॉट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, बराबर। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, माइनस प्लस, बराबर ना। ये आपका कौन सा टर्म है, कॉस साइन, तो पहला टर्म कॉस साइन पॉजिटिव। अब जरा ध्यान से सुनना, हमारा फॉर्मूला किसका है, बहुत लोग ने शायद से कॉट का साइन डिसाइड किया रहेगा, प्लीज़ इसका साइन नहीं डिसाइड करना है, ठीक है। जब भी आप सेकेंड स्टेप देखो, प्लीज़ रिमेंबर दैट आपको साइन टैन का डिसाइड करना है। सो टेल मी व्हाट इज टैन, इज नॉट टैन इज कॉस अपॉन साइन, बराबर, सॉरी साइन अपॉन कॉस, बराबर। साइन का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, कॉस का नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव आएगा ना। तो ये साइन हम लोग उठा के यहाँ पे डाल देंगे, आर यू गेटिंग इट। सो प्लीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे कॉट नहीं, जिसका फॉर्मूला आप लिख रहे हो उसका साइन डिसाइड करना है, क्लियर, समझा। चलो लेट अस टेक द थर्ड एग्जांपल नाउ। द थर्ड एग्जांपल इज कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, कम ऑन ट्राई दिस नाउ, रफ में ट्राई करना, फेयर में नहीं। चलो पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस।
चलो ठीक है, आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा। तो लेट अस स्टार्ट अगेन। 180 को देखा तो पहला क्या है, ऑन एक्स एक्सेस बराबर, और प्लीज़ ना स्टार्टिंग में लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये फॉर्मूला जल्दी समझेगा। एक्स एक्सेस मतलब टर्म्स रिमेन सेम और चेंज, तो सेम, तो यहाँ पे लिख लिया कॉस थीटा, फर्स्ट स्टेप डन। सेकंड सम में आपने को क्वाड्रेंट डिसाइड करना है। 180 में से थीटा माइनस गया, कम ऑन, 180 में से थीटा माइनस गया तो हम लोग का कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, इज़ नॉट सेकेंड क्वाड्रेंट। अब ध्यान से देखना, जिनको नहीं समझता है, ये आपका 180 डिग्री है। ऐड करना मतलब आगे जाना, ओके, क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में जाना, ओके, और सब्ट्रैक्ट करना मतलब क्लॉक के डायरेक्शन में जाना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, बराबर ना, ओके, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ दिस। प्लीज़ रिमेंबर, ये डायरेक्शन मैंने दिया था, ये आपका पॉजिटिव होता है और ये आपका नेगेटिव होता है। आर यू गेटिंग इट थ्रू आउट, फाइन। सो विद दैट थॉट इन माई माइंड, आई रिपीट, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, माइनस प्लस, कौन माइनस, कॉस, कौन प्लस, साइन। हमको डिसाइड क्या करना है, कम ऑन, यहाँ पे आएगा कॉस, यस, तो यहाँ पे आपका माइनस साइन आपका आंसर था यार, तो इट इज़ माइनस कॉस थीटा। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज द वे वी राइट ऑल द फॉर्मूलाज फॉर योर अलाइड एंगल। डन। अब इन्होंने ना टेक्स्ट में बहुत सारे लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज बना के दिए, तो मैं भी आपको ये लिखने दे रहा हूँ। सो व्हाट यू डू इट इज़, अब हम लोग 6 के 6 टर्म्स के लिए फॉर्मूलाज बनाएंगे, ठीक है, फॉर एटलीस्ट 6 to 7 डिफरेंट फॉर्मेट, सो दैट अपने को अच्छा प्रैक्टिस हो जाए, फाइन। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। इट विल बी अ नाइस एक्सरसाइज, लेकिन ये तभी चालू करना जब आप ऊपर के एग्जाम्पल्स और स्टेप्स से क्लियर हो। तो अगर नहीं क्लियर है तो वापस एक बार गो थ्रू करो, मेक श्योर यू नो दैट, एंड देन ट्राई टू डू इट एज अ टेस्ट, ठीक है। चलो, सो अलाइड एंगल फॉर अलाइड एंगल, या फिर फर्स्ट केस 90 डिग्री माइनस थीटा। चलो ओके, अपने को ऐसा फॉर्मूला लिखना है, फाइन। केस 1 90 प्लस थीटा, तो मुझे लिखना है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, टैन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा, एंड कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा। चलो स्टार्ट राइटिंग द फॉर्मूलाज फॉर दिस, कम ऑन, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू इट। चलो ठीक है। अब देखो आपका थॉट क्या होना चाहिए था, आपने अगर लिखा रहेगा तो पहला स्टेप, एंड आई वांट यू टू राइट दिस व्हेन यू राइट इन फेयर, बराबर। तो पहला स्टेप होगा 90 डिग्री दिखाना, 90 माइनस थीटा में 90 दिखा तो वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस तो चेंज, बराबर ना, मतलब आपने यहाँ पे सब टर्म्स को चेंज करना था। तो साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन, टैन बिकम्स कॉट, कॉट बिकम्स टैन, सेक बिकम्स कोसेक, एंड कोसेक बिकम्स सेक। चलो ये हो गया, बराबर। अब सेकंड स्टेप क्या है आपका, सेकंड स्टेप है 90 माइनस थीटा। चलो जरा सोचो, 90 में से थीटा गया तो ये आपका 90 था, उसमें से थीटा गया मतलब आप यहाँ पे आएंगे। सो विच क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, बराबर ना। सो कैन आई से फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो प्लस प्लस कॉस साइन, ठीक है ना। सो बेस्ड ऑन दिस विल डिसाइड द साइन ऑफ ऑल द टर्म्स। चलो, कॉस क्या होगा, पॉजिटिव, साइन क्या होगा, पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव, आई रिपीट है, ये टर्म देखना है, साइन पॉजिटिव। चलो नेक्स्ट बोलो, कॉस पॉजिटिव, टैन, ये दोनों का रेशियो होता है ना, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का रेशियो पॉजिटिव आता है, कॉट पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव। समझा कैसा ये? सो दैट इज हाउ यू डिसाइड द फॉर्मूला, समझा। चलो अब केस 2 लेते हैं, ठीक है, केस 2, कम ऑन, नाउ आई होप यू गॉट एन आइडिया। नाउ ट्राई, कम ऑन, 90 प्लस थीटा, किसका किसका लिखना है आपको, साइन 90 प्लस थीटा, बराबर, कॉस 90 प्लस थीटा, नेक्स्ट इज टैन 90 प्लस थीटा, नेक्स्ट इज कॉट 90 प्लस थीटा, नेक्स्ट इज सेक 90 प्लस थीटा, एंड फाइनली कोसेक 90 प्लस थीटा। चलो ट्राई टू राइट दिस फॉर्मूला, कम ऑन, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू राइट द फॉर्मूला। बट जैसे मैंने नीचे वो क्लाउड बनाया था, वो क्लाउड बनाना पड़ेगा, ठीक है, आपका स्टेप 1 और स्टेप 2, ये आप यहाँ पे बनाओ एंड देन ट्राई टू सॉल्व, कम ऑन। चलो आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा, बराबर। तो मैंने स्टेप 1 में क्या देखा, यहाँ पे 90 प्लस थीटा दिखा, ध्यान किस पे गया, 90 पे, कौन सा एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे टर्म क्या होता है, चेंज होता है, ये आपका पहला थॉट, डन। सो लेट अस चेंज द टर्म, तो यहाँ पे आएगा साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस बिकम्स साइन, टेन बिकम्स कॉट, कॉट बिकम्स टेन, सेक बिकम्स कोसेक, और कोसेक बिकम्स सेक। चलो यहाँ तक आ गया। अब अपने को डिसाइड करना है क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन प्लस और माइनस,
सो 90 प्लस थीटा, टेल मी विच क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो आपने लिखा रहेगा माइनस प्लस, और ये माइनस किसका, कॉस का, प्लस किसका, साइन का। सो विद दैट थॉट इन माई माइंड लेट अस डिसाइड द साइन। कम ऑन, साइन डिसाइड करते हैं। चलो, कॉस का वैल्यू नेगेटिव, एक सेकेंड ना, यहाँ पे क्या है, साइन का वैल्यू, हाँ अब बहुत लोग ने यहाँ पे शायद से ये माइनस लिखा रहेगा, प्लीज़ रिमेंबर ये रॉन्ग है। आपको ये नहीं देखना है, मैं वापस बोल रहा हूँ, व्हेन यू डिसाइड द साइन आपको ये टर्म देखना है। तो साइन का फॉर्मूला है ना, तो टेल मी साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो आंसर में पॉजिटिव आएगा। कॉस को मत देखो, ठीक है। सो अगर ये गड़बड़ किया रहेगा तो करेक्ट योर मिस्टेक, ठीक है। सो आंसर वुड बी प्लस कॉस थीटा। तो आई रिपीट, किसको देखना है, साइन को देखना है। चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। कॉस को देखो, टेल मी कॉस क्या, नेगेटिव। अब जिसने ये गलत किया रहेगा उसने ये वाला भी गलत किया रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ संभालना, आपको ये साइड नहीं देखना है, जिसका फॉर्मूला है वो टर्म देख के आपको डिसाइड करना है। तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसको भी मैं ना माइनस साइन थीटा, एक सेकेंड ना, अपने यहाँ पे कॉस का वैल्यू नेगेटिव, ठीक है ना। चलो माइनस साइन थीटा हो गया। अब tan का बात करते हैं। कम ऑन, tan इज़ व्हाट, tan इज़ रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। तो पॉजिटिव नेगेटिव का रेशियो क्या आएगा, नेगेटिव, बराबर। चलो अब बात कॉट का करना है, मतलब आप कॉट को देखेंगे। टेल मी कॉट का वैल्यू भी क्या आएगा, कॉस अपॉन साइन, मतलब माइनस अपॉन पॉजिटिव, बट होगा तो नेगेटिव ही ना, बराबर। सेक थीटा, कम ऑन, सेक किसका रिसिप्रोकल होता है, कॉस का रिसिप्रोकल। अगर कॉस नेगेटिव है तो सेक भी तो नेगेटिव ही आएगा, तो यहाँ पे माइनस। और कोसेक का वैल्यू, येस इट वुड बी पॉजिटिव बिकॉज साइन पॉजिटिव है। समझा कैसा डील करना था ये आपको। सो प्लीज़ रिमेंबर, आपको ये साइड देख के पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करना है, नॉट द अदर साइड। डन, फाइन। चलो केस 3, लेट अस ट्राई 180 माइनस थीटा। कम ऑन एवरीवन ट्राई 180 माइनस थीटा। हाँ एक सेकेंड ना, यहाँ पे आप लोग इसको ना रेडियन के टर्म में भी लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना π/2 माइनस थीटा, बराबर ना, याद है कि नहीं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 90 को π/2 प्लस थीटा। यहाँ पे क्या आएगा, पाई माइनस थीटा। पहले वो लिख लेना एंड देन स्टार्ट राइटिंग। कम ऑन, मुझे कौन से टर्म के लिए लिखना है, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। मैं पाई नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। 180 डिग्री माइनस थीटा, cos of 180 degree minus theta, tan of 180 degree minus theta, cot of 180 degree minus theta, sec of 180 degree minus theta and cosec of 180 degree minus theta. चलो start now. I would request again step 1 step 2 क्लाउड बना के लिखना है and then try to fill the answer, ठीक है। तो पहले आंसर मत लिखो, यहाँ पे पहले स्टेप 1 और स्टेप 2 डिसाइड कर लो। चलो स्टेप 1 स्टेप 2 डिसाइड करो एंड देन यू सॉल्व इट। कम ऑन, चलो आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा, बराबर। तो आपने क्या लिखा रहेगा, देखो यहाँ पे स्टेप 1 फिल करते हैं। 180 माइनस थीटा, 180 कौन सा एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, टर्म रिमेन सेम की चेंज, तो यहाँ पे आएगा सेम, बराबर ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा और कोसेक का कोसेक थीटा। चलो यहाँ तक ठीक है, टर्म रिमेन सेम। अब 180 माइनस थीटा, चलो सोचो 180 में से थीटा निकाला तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, बराबर ना। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या साइन लगता है, माइनस प्लस, कौन माइनस, कॉस माइनस साइन प्लस, ठीक है। तो ये कॉस का साइन हो गया और ये साइन का साइन हो गया। अब वापस प्लीज़, ये यहाँ पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। किसको देखना है, राइट साइड को देखना है, राइट साइड वाले टर्म को देख के आपको आंसर लिखना है, ठीक है। सो टेल मी साइन का वैल्यू क्या, तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। कॉस का वैल्यू नेगेटिव, रेशियो नेगेटिव, कॉट भी नेगेटिव, बराबर ना। सेक रिसिप्रोकल ऑफ कॉस होता है, कॉस का रिसिप्रोकल, तो कॉस का रिसिप्रोकल भी तो नेगेटिव आएगा, और साइन का रिसिप्रोकल पॉजिटिव, और आपका आंसर तैयार। समझा, इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आता है अगर आपको ये 2 स्टेप समझ गए तो, ठीक है। चलो ये आपका था केस नंबर 3। नाउ लेट्स ट्राई केस नंबर 4। प्लीज़ है ये चीज़ को लाइटली मत लेना, ये बहुत जगह पे काम करना है अपने को, ठीक है। 180 प्लस थीटा, तो यहाँ पे आएगा पाई प्लस थीटा। चलो now you are supposed to write 6 formulas for that. Come on, start writing. कौन सा लिखना है, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, टैन ऑफ 180 प्लस थीटा, कॉट ऑफ 180 प्लस थीटा, सेक ऑफ 180 प्लस थीटा एंड कोसेक ऑफ 180 प्लस थीटा। चलो ठीक है, डन। तो वापस आप स्टेप 1 स्टेप 2 करके ही करना। कम ऑन, स्टेप 1 और स्टेप 2।
चलो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। चलो आई होप आपने ट्राई कर लिया रहेगा। चलो नाउ लेट्स ट्राई फॉर फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा रहेगा 180 प्लस थीटा। 180 पे ध्यान गया, कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, टर्म रिमेन सेम की चेंज, तो टर्म रिमेन सेम, तो आपको यहाँ पे एंट्री कर देना है। पहले समझा कैसा कर, पहले देखो प्रॉपर वे में जाओ तो ज़्यादा बेटर है, आपको ये ऑन द स्पॉट ही बनाना पड़ेगा। तो सेम मतलब साइन थीटा, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। चलो रेडी हो गया। अब हम प्लस माइनस डिसाइड करते हैं। तो 180 में थीटा ऐड किया, कैन यू इमेजिन, ये आपका 180 डिग्री है, उसमें थीटा ऐड किया मतलब क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में गए, एंड दैट इज़ वाई योर एंगल वुड बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। समझा कैसा डिसाइड करना है, तो ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और जैसा बोला थर्ड क्वाड्रेंट, कम ऑन, आपको कौन सा साइन दिमाग में आता है, माइनस माइनस, बराबर, कौन माइनस, कॉस बी माइनस साइन बी माइनस, तो कॉस बी माइनस साइन बी माइनस। लेट अस स्टार्ट नाउ। किसको देखना है, राइट वाले साइड के टर्म को कि लेफ्ट वाले टाइप को टर्म, तो लेफ्ट वाले टर्म्स को अपने को देखना है, ठीक है। चलो लेट अस लुक एट द लेफ्ट वाला साइड का टर्म। साइन क्या है, नेगेटिव, कॉस बी नेगेटिव, टैन बी पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, बिकॉज अगर साइन कॉस दोनों नेगेटिव है तो उनका रेशियो पॉजिटिव आएगा ना। चलो कॉट का भी पॉजिटिव, सेक का नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, बिकॉज कॉस नेगेटिव है, बराबर ना। अगर सेक रिसिप्रोकल है कॉस का और कॉस खुद नेगेटिव है तो आंसर तो नेगेटिव आएगा। चलो यहाँ पे कोसेक भी नेगेटिव। आर यू गेटिंग इट? सो आई होप मोस्ट ऑफ द पीपल का अभी मैच होना चालू हो गया फॉर्मूला, ठीक है। चलो लेट्स ट्राई केस नंबर 5। सी आई रिपीट, ये बोरिंग लगता रहेगा बट इससे आपको बहुत प्रैक्टिस मिलेगा और लाइफ लॉन्ग आपको ये चीज़ याद रहेगा, ठीक है। सो लेट्स ट्राई 270 माइनस थीटा स्लैश 270 मतलब 3π/2 माइनस थीटा, कम ऑन, ठीक है। तो कौन से 6 टर्म अपने को डिफाइन करना है, साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा, टैन ऑफ 270 माइनस थीटा, कॉट ऑफ 270 माइनस थीटा, सेक ऑफ 270 माइनस थीटा, एंड कोसेक ऑफ 270 माइनस थीटा। चलो हेल्प मी विद दिस, कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको पहले स्टेप 1 और स्टेप 2 लिखना और फिर स्टार्ट करना, ठीक है। चलो ऑल योर्स, ट्राई टू फिनिश दिस। चलो आई होप आपने ये देख लिया रहेगा। सो स्टेप 1 में, कम ऑन, कैन यू हेल्प मी, साथ में बोलो, 270 माइनस थीटा। किसको देखा, 270, कौन सा एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, टर्म रिमेन सेम की चेंज, तो चेंज, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने ये टर्म चेंज करने थे, तो साइन बिकम्स क्या, तो साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन, एक मिनट, थीटा लिखना, ठीक है। टैन बिकम्स कॉट थीटा, कॉट बिकम्स टैन थीटा, सेक बिकम्स कोसेक थीटा, एंड कोसेक बिकम्स सेक थीटा, बराबर। अब मुझे प्लस माइनस डिसाइड करना है, तो आपने लिखा रहेगा 270 माइनस थीटा। चलो इमेजिन करो ये आपका 270 होता है, जिनको अभी भी नहीं समझता है, माइनस करना मतलब क्लॉक के डायरेक्शन में मूव करना, ठीक है। तो माइनस करना मतलब ऐसा उल्टा जाना क्लॉक के डायरेक्शन में, ठीक है। सो टेल मी विच क्वाड्रेंट यू लाई इन, थर्ड क्वाड्रेंट, बराबर, समझा। सो नाउ यू आर इन विच व्हाट, थर्ड क्वाड्रेंट। और जैसा बोला थर्ड क्वाड्रेंट, दिमाग में क्या आया, माइनस माइनस, किसका माइनस, कॉस और साइन का, ठीक है। तो कॉस भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव, ऑल सेट नाउ, कम ऑन। सो विद दिस टू थॉट इन माई माइंड, चलो जल्दी बताओ क्या लिखेंगे। तो आपने पहले में लिखा रहेगा, और कौन सा साइड देखने का, वापस यहाँ पे याद रखना, लेफ्ट साइड देखना है आपको, ठीक है। चलो साइन क्या है, तो साइन है नेगेटिव कॉस, नेगेटिव टैन, पॉजिटिव कॉट, पॉजिटिव सेक, नेगेटिव कोसेक, नेगेटिव, ओके। समझ गया ना क्यों, बिकॉज रिसिप्रोकल होता है, ठीक है। चलो ओके, सो केस 6 नाउ, लेट अस टेक द केस नंबर 6। इट इज़ 270 डिग्री प्लस थीटा, बराबर ना, विच इज़ 3π/2 प्लस थीटा, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आपने को लिखना है साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉस ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, बराबर, टैन ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉट ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, बराबर, सेक ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, एंड कोसेक ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा। कम ऑन, ट्राई टू डू इट, कम ऑन। पहले तो स्टेप 1 डिसाइड करो, स्टेप 2 डिसाइड करो, एंड ट्राई टू राइट ऑन योर ओन। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट नाउ, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू इट। चलो अब आई होप आपने कर दिया रहेगा। सो 270 प्लस थीटा, वापस 270 किधर, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस बोला मतलब टर्म चेंजेस, बराबर ना। तो चलो चेंज कर लो फटाफट। तो साइन का लिखा रहेगा आपने कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा, टैन का कॉट थीटा, कॉट का टैन थीटा, सेक का
कोसेक थीटा और कोसेक का सेक थीटा लिख दिया। चलो अब क्या डिसाइड करना है, प्लस माइनस किस पे डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, तो ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, आप समझे, क्योंकि एडिशन मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, ठीक है। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, इज नॉट ए पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो ये आपका कॉस, ये आपका साइन, सो कॉस होगा पॉजिटिव और साइन होगा नेगेटिव, बराबर ना। सो लेट्स स्टार्ट, कौन से साइड का टर्म देखना है, लेफ्ट की राइट, तो लेफ्ट वाले टर्म्स को देखना है, ठीक है। चलो हेल्प मी विद दिस, साइन क्या, तो साइन नेगेटिव, कॉस क्या पॉजिटिव, टेन क्या नेगेटिव, बराबर ना, रेशियो है, कॉट क्या नेगेटिव, सेक कॉस का रेसिप्रोकल इसलिए पॉजिटिव और कोसेक साइन का रेसिप्रोकल इसलिए नेगेटिव। डन, समझ रहे हैं अभी ये। चलो एक फाइनल केस कर लेते हैं एंड आई थिंक दैट इज़ इट, बहुत प्रैक्टिस हो गया। कम ऑन, 360 माइनस थीटा या फिर 2 पाई माइनस थीटा, ट्राई दिस नाउ, कम ऑन। अभी हम लोग डायरेक्ट करते हैं, चलो साइन ऑफ 360 माइनस थीटा डिसाइड करो, चलो फटाफट। 360 मतलब कौन सा एक्सिस पे, आंसर करो, एक्स एक्सिस पे, बराबर, एक्स पे टर्म चेंज की सेम तो टर्म रिमेन्स सेम, बराबर। अब पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करना है, 360 में से थीटा गया, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, बराबर, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, समझ रहे हैं ना। आई रिपीट, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलती है आपको ये दिखना चाहिए, ये कॉस और ये साइन, और अपने को साइन का बात करना है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। चलो लेट स्टार्ट नाउ, कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा, फटाफट। 360 बोला मतलब टर्म सेम, बराबर, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव बिकॉज एक्स पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टेन ऑफ 360 माइनस थीटा, कम ऑन, टर्म रिमेन्स सेम, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव, चलो क्योंकि रेशियो है ना साइन कॉस का, ठीक है। 360 माइनस थीटा, कम ऑन, यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस कॉट थीटा, बराबर ना, सेक ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, कम ऑन, आंसर में क्या लिखा, सेक थीटा, बट एक सेकेंड, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव बिकॉज आपका कॉस पॉजिटिव है, ठीक है ना, कॉस का वैल्यू पॉजिटिव है, डन। और फाइनली कोसेक थीटा, कम ऑन, कोसेक 360 माइनस थीटा, व्हाट इज दैट, कम ऑन, क्या लिखा आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा रहेगा कोसेक थीटा टर्म रिमेन सेम, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव बिकॉज आपका साइन नेगेटिव है, आर यू गेटिंग इट। So that is the way we write allied angle. So I hope you have enjoyed this. It's a very simple thing, okay, जिसमें आपको 2 स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। सो बेसिकली आपको दिमाग में ये क्लाउड रखना है, किधर गया, हाँ ये वाला, एक सेकेंड ना, यस, दिस आर द 2 इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो ये इसको आप स्टार मार्क कर देना लिखते टाइम यहाँ पे, डन। चलो ये तो हो गया अलाइड एंगल के फॉर्मूलाज क्या थे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वेयर वी अप्लाई अलाइड एंगल, ओके। तो application of allied angle, of above formulas, चलो ठीक है। नाउ ये फॉर्मूला तो चलो आ गया, बट क्वेश्चन है कब यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इफ़ इन अ सम वी फाइंड नॉन स्टैंडर्ड एंगल, okay, which we cannot rewrite using 30 degree, 45 degree and 60 degree, then think of allied angles. जरा प्लीज़ समझ लेना यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं। इफ़ इन अ सम वी फाइंड अ नॉन स्टैंडर्ड एंगल, अपने पास एक नॉन स्टैंडर्ड एंगल है, ठीक है। याद है स्टैंडर्ड एंगल तो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड एंगल होगा तो सर्कल बना के उसका आंसर लिखते हैं सीधा सीधा, बराबर। अगर वो नॉन स्टैंडर्ड एंगल है तो फिर नेक्स्ट थॉट क्या था, याद है ना, हमने उसको a प्लस बी माइनस बी में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल 15 डिग्री, याद करो 15 डिग्री को हमने क्या लिखा था, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, याद आया, तो वो अलाइड एंगल नहीं होता है, ओके। बट अगर आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी वो एंगल नहीं बना पाओ तो आपको अलाइड एंगल के बारे में सोचना है, ठीक है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, सपोज आई हैव कॉस ऑफ लेट अस से 42 डिग्री, चलो क्वेश्चन में आया कॉस ऑफ 42 डिग्री, अगर ये दिखता है तो टेल मी 42 डिग्री स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, तो ये नॉन स्टैंडर्ड है। और नॉन स्टैंडर्ड में भी आप उसको a प्लस बी माइनस बी में लिख सकता नहीं है, बराबर ना, इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन 42 थोड़ी देगा, बराबर ना। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे अलाइड एंगल के फॉर्म में, ठीक है। तो मैं इसको नीचे लिखता हूँ, नॉन स्टैंडर्ड एंगल इम्प्लाइज यूज अलाइड एंगल्स,
ओके, नाउ व्हेन आई से यूज अलाइड एंगल मतलब आपका 45 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट के बीच में आता है? 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में 42 डिग्री आता है, बराबर। तो ये 42 डिग्री को मैं 90 में लिख सकता हूँ ना, 90 माइनस 48 डिग्री। प्लीज़ ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ये 42 डिग्री को मैंने रीराइट किया है। आर यू गेटिंग इट? चलो ये रीराइट हो गया और अब आ गया अपना फॉर्मूला। फिर मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा दिख रहा है। 90 बोला तो टर्म की सेम, तो टर्म चेंजेस, बराबर ना। और कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड दैट इज वाई टर्म रिमेन्स पॉजिटिव। समझ गया कि नहीं? सो विद दिस वी कैन राइट द आंसर एज साइन ऑफ 48 डिग्री। आर यू गेटिंग इट? तो आई रिपीट वन मोर टाइम, सब में क्या बोला? अगर नॉन स्टैंडर्ड एंगल दिखा तो अपने को ये यूज़ करना है, ठीक है। चलो सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन ये है, इफ़ वी वांट टू चेंज एंगल देन थिंक ऑफ अलाइड एंगल, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू चेंज एंगल, याद रखना, ओके। अगर एंगल को बदलना है तो आप अलाइड एंगल यूज़ कर सकते हो, ओके। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं लेता हूँ कॉस ऑफ, लेट अस से वी हैव 204 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 204 प्लस 24 डिग्री। चलो ये अलग सम है अपने पास। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। एक सेकंड ना, प्लस, हाँ चलो ठीक है, फाइन। अब मुझे यहाँ पे बताओ, एक्चुअली ये प्रीवियस नोट पॉइंट से भी आप क्लब कर सकते हो। अगर आप देख रहे हो तो 204 डिग्री दिख रहा है। टेल मी, इज इट स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड? इट इज़ नॉन स्टैंडर्ड, बराबर। इसको आप a प्लस बी माइनस बी में लिख सकते हो क्या? तो यहाँ पे स्टैंडर्ड, ठीक है। अब 60, 45, 30 यूज़ करके 204 तो बन नहीं सकता है। तो नॉन स्टैंडर्ड एंगल इम्प्लाइज अलाइड एंगल्स, बराबर। अलाइड एंगल्स के टर्म में लिखते हैं, बराबर। चलो अब अलाइड एंगल को कैसे सोचना है वापस मैं बता देता हूँ, एक बार ध्यान से देख लेना। आपका 224 डिग्री कहाँ पे, 204 डिग्री कहाँ पे आएगा बताओ? सो ऑब्वियसली आपका 204 डिग्री थर्ड क्वार्टर में आ जाएगा, बराबर। ये किसके बीच में लाई करता है? तो ये लाई करता है 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। तो ये जो 204 है उसको आप क्या लिख सकते हो? तो 204 डिग्री को लिख सकते हो 180, कम ऑन, माइनस 24, बराबर ना। एक सेकेंड ना, 180 प्लस 24, सॉरी माइनस थोड़ी ऐड करेंगे ना 180 में। या फिर 204 को हम लिख सकते हैं 270 डिग्री में से हम लोग माइनस करेंगे, बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 9, 26 डिग्री, बराबर ना। एक मिनट, 26 नहीं आएगा, 270 माइनस 20, 66 डिग्री, सॉरी, मैंने 2 देख लिया, डन। तो 66 डिग्री आ गया। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा, सर हम लोग कौन सा लिखे, 180 डिग्री वाला लिखे कि 270 वाले डिग्री वाला लिखे? दोनों राइट है, बराबर। लेकिन सब में एम क्या है जरा ध्यान से देखना। तो इज इट नॉट एम है, आपने को देखो 24 यहाँ पे दिखना चालू हो गया, बराबर ना। तो यहाँ पे सिंस वी हैव 24 डिग्री, वी प्रीफर, दो में से कौन सा प्रीफर करेंगे? 204 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 24 डिग्री। समझा कि नहीं? तो ये भी थॉट आपके दिमाग में याद रखना। आर यू गेटिंग इट? बराबर। सो विद दिस कैन वी राइट दिस एज, देखो कॉस ऑफ क्या लिखेंगे? 180 डिग्री प्लस 24 डिग्री, बराबर, प्लस कॉस ऑफ 24 डिग्री एंड ऑल सेट। अपना अलाइड एंगल का फॉर्मूला दिखना चालू। डू यू सी कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा? दिख रहा है? चलो 180 बोला, सोचो टर्म चेंज की सेम, तो टर्म रिमेन्स सेम, बराबर ना। 180 प्लस थीटा, विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? तो कॉस होता है नेगेटिव, और आपका आंसर रेडी। सो कैन यू राइट हियर माइनस कॉस ऑफ थीटा के जगह पे क्या आएगा? 24, और एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला, प्लस कॉस 24। अरे एक सेकेंड, ये दोनों टर्म कैंसिल, आंसर इज 0। समझा कैसा ये? तो इसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, तो ठीक है, अलाइड एंगल से उसको एडजस्ट कर दिया। सो आई रिपीट, क्या एप्लीकेशन था? टू चेंज द एंगल। ये एंगल मुझे बदलना था, क्यों? बिकॉज इसको मैं 24 बना सकता हूँ। सो जब भी एंगल को बदलना है आप यहाँ पे अलाइड एंगल सोचना है, ठीक है। एंड फाइनली द थर्ड रिजल्ट इज, इफ इन अ सम वी वांट टू चेंज term, then use allied angles,
बराबर। प्रीवियस में क्या था, चेंज द एंगल था, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, चेंज द टर्म। अगर टर्म को बदलना है तभी भी तो अलाइड एंगल यूज़ कर सकते हैं, बराबर। ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। नाउ हियर द एग्जांपल इज साइन स्क्वायर 152 लेते हैं। चलो, साइन स्क्वायर 152 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 62 डिग्री। चलो ठीक है, अब जरा सोचो इसमें क्या करेंगे। तो अगर आपने मेरे नोट्स को अच्छे से अभी तक पढ़ा है तो आपको स्क्वायर दिखते ही पहला थॉट क्या आता है, तो स्क्वायर दिखा तो हमारा पहला थॉट होता है स्क्वायर आइडेंटिटी, बराबर ना। स्क्वायर आइडेंटिटी याद आ गया ये। तो स्क्वायर देखते ही अपने को स्क्वायर आइडेंटिटी आया, उसमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे दिमाग में आता है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन लफड़ा यहाँ पे, कम ऑन, क्या लफड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों साइन स्क्वायर है और दूसरा एंगल भी डिफरेंट है। यहाँ पे एंगल भी तो सेम चाहिए और टर्म भी डिफरेंट चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, इज इट नॉट, यहाँ पे अगर मैं ये साइन को कॉस बना देता हूँ, बराबर, ओके, और एंगल 62 से मैच हो जाता है तो काम हो जाएगा ना। मतलब यहाँ पे क्या है, टर्म को चेंज करना है, ठीक है। सो यहाँ पे कहना है से वी वॉन्ट एनी वन साइन टर्म टू बी कॉस, दैट इज चेंज टर्म, बराबर ना। और अभी अभी क्या बोला, जब भी टर्म को चेंज करना है क्या यूज़ करना है, इम्प्लाइड अलाइड एंगल। ओके, तो अपने को अलाइड एंगल के बारे में सोचना पड़ेगा। अब कैसे सोचे, तो ज़रा ध्यान से देखना। हम लोग क्या लेंगे पता है, ऐसे केस में हमेशा बड़ा एंगल लेने का, ठीक है। तो लेट अस टेक 152 डिग्री, जैसे मैंने अभी भी बोला था 152 डिग्री। टेल मी कहाँ पे लाई करता है, तो 90 और 180 के बीच में लाई करेगा 152 डिग्री। चलो, अब ये 152 डिग्री को आप कैसे लिखेंगे, तो इज़ नॉट 152 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 62। कम ऑन, ध्यान से देखो, बराबर ना, फाइन। और यही 152 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 28, बराबर कि नहीं। अब दोनों पॉसिबल है, अब दोनों में से बेटर कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली इन दिस क्वेश्चन, जैसे अभी अभी हमने देखा, इट्स नॉट, यहाँ पे ये वाला ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज अपने को 62 डिग्री चाहिए सब में, देखो सरप्राइज मिला, ठीक है। सो विद दैट टेल मी, हम लोग यहाँ पे 152 डिग्री को क्या लिखेंगे, 90 डिग्री प्लस, चलो इसको भी क्लाउड में रख देते, डायरेक्ट लिखते, ठीक है। सो कैन वी राइट दिस ए साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 62 डिग्री का स्क्वायर। प्लीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे स्क्वायर आएगा प्लस साइन स्क्वायर 62, ओके। अब बेसिकली ये क्या है पता है, ये आपका फॉर्मूला हो गया साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। और प्लीज़ हाँ, एक चीज़ और समझ लेना, यहाँ पे साइन का स्क्वायर, प्लीज़ अंडरस्टैंड, इज़ एज गुड एज द होल स्क्वायर टर्म। मतलब इसको फिलहाल आपके लिए लिख रहा हूँ, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 62 डिग्री टोटल का स्क्वायर है। ये स्क्वायर को आप यहाँ पे पीछे नहीं लगा सकते हो, वो एंगल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय दिस पार्ट। हाँ, बट ये एंगल एग्जाम में लिखने का ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो 62 डिग्री। चलो, अब बताओ कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। चलो, जैसा बोला 90 प्लस थीटा, कम ऑन, पहला स्टेप 90 बोला तो टर्म चेंज की सेम, तो टर्म चेंजेस, तो साइन का बन जाएगा कॉस। और दूसरा, टेल मी पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बराबर ना। सो विद दिस अपने को यहाँ पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर 62 डिग्री और सरप्राइज रेडी, साइन स्क्वायर 62, एंगल भी मैच और स्क्वायर टर्म भी मैच, तो आंसर इज 1। समझा। सो विद दिस आई हैव एक्सप्लेन यू द एप्लीकेशन ऑफ अलाइड एंगल। अलाइड एंगल कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, तो 3 जगह पे यूज़ करना है। एक, इफ़ इन अ सम वी फाइंड नॉन स्टैंडर्ड एंगल, तभी यूज़ करना है। या फिर इफ़ यू वांट टू चेंज द एंगल, बराबर, तब यूज़ करना है। या फिर इफ़ यू वांट टू चेंज द टर्म। सो इन शॉर्ट लेट अस नॉट कीप 3 पॉसिबिलिटी, 2 ही पॉसिबिलिटी रखते हैं। यूज़ ऑफ अलाइड एंगल क्या है, यूज़ ऑफ अलाइड एंगल्स, नंबर 1 चेंज एंगल, बराबर, एंड नंबर 2 चेंज टर्म। अब ऑब्वियसली नॉन स्टैंडर्ड होगा तभी करेंगे ना, अगर स्टैंडर्ड होगा तो डायरेक्ट आंसर नहीं डाल देंगे, ओके। तो चेंज टर्म, ये 2 चीज़ आपको फाइनली याद रखना है एज अ बॉटम लाइन, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद इंट्रोडक्शन ऑफ अलाइड एंगल, okay. I'm not starting with the sums because I want you to go through this formula list well. So do one thing, today's lecture is over. After this please go through allied angle के formulas well. जो मैंने 7 केस लिखे ना, तो आप पूरे दिन में ना एटलीस्ट 2 या 3 बार, ओके, उसमें से कोई भी एक, पूरा नहीं लिखना है, कोई भी एक लेके ज़रा रिवाइज कर लेना, ठीक है, बिफोर यू स्टार्ट विद द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच।